ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है, उसका नोटिफिकेशन बेटे ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से ये उम्मीद थी कि ये शेड्यूल एक्सटेंड हो जाएगा। तो शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो एमसीसी के द्वारा कराई जाती है, उसकी राउंड 1 का शेड्यूल जो है वो बेटा एक्सटेंड हुआ है। इसी एक्सटेंडेड शेड्यूल का जो नोटिफिकेशन है बेटे वो आपके सामने है। Urgent attention candidates. In reference to many requests being received from the candidates, the competent authority has decided to extend the schedule of round 1 UG Counseling 2025 as under. Event of the UG Counseling 2025 इस कॉलम में दिया गया है और उसका टाइम शेड्यूल एज पर सर्वर टाइम राइट साइड में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ राउंड 1 रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड अप टू 12 नून ऑफ द 31st जुलाई। पेमेंट फैसिलिटी एक्सटेंडेड अप टू 3 PM ऑफ द सेम डे यानी 31st जुलाई। तो 31 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। रिसिट रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 1, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दे दी है या आपको लगता है उस इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, तो रिसिट का ऑप्शन होता है। तो ये बेटे आपको अवेलेबल रहेगा अप टू 10 AM ऑफ द 31st जुलाई 2025। 31 जुलाई को मॉर्निंग 10 AM तक ये अवेलेबल रहेगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक्सटेंड कर दिया गया है 11:55 रात को 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई की रात को 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग ऑफ राउंड 1 ये बेटे आपको 31 जुलाई को ही शाम को 4 बजे से 11:55 रात तक अवेलेबल रहेगा। हालांकि ऑटो लॉक होता है तो इसको लेकर के आप यहाँ चिंता ना करें। सीट प्रोसेसिंग ऑफ द राउंड 1 ये तो एमसीसी करेगा, ये आपका काम है नहीं। ये 1 से 2 अगस्त के बीच हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 3 से 4 अगस्त को और रिपोर्टिंग ऑफ द राउंड 1 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में होगा। तो ये शेड्यूल चेंज हुआ है। कारण इसका क्या हो सकता है? देखिए, छोटे बड़े तो कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो मुझे ये लगता है कि जो हाई कोर्ट्स में, खासतौर पर आपको ध्यान होगा इंदौर के हाई कोर्ट में, मद्रास के हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसका डिसीजन एनटीए के फेवर में आ गया था, यानी कि दोबारा रिनीट वगैरह नहीं होना था। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इस वजह से भी शायद गवर्नमेंट या एमसीसी वेट कर रहा था कि थोड़ा सा शेड्यूल को आगे किया जा सकता है। दूसरा ये था कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कुछ रूल्स में परिवर्तन हुआ है, उनका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो हलफनामा वगैरह बनवाना है, उसके लिए भी तो उन बच्चों को टाइम चाहिए। इस वजह से भी ये 3 दिन का एक्सटेंशन हुआ है। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।